एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एवरीथिंग ऑन टिप्स माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट नेशनल इनकम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कि हमें न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल्स में हर चीज़ फाइंड आउट कैसे करनी है। तो ये खाली एक बेसिक वीडियो है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स में खाली न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को हमें पता कैसे चलेगा जीवीपीएमपी है क्या, जीडीपीएमपी है क्या, जीएनपीएमपी है क्या, एनएनपीएमपी है क्या, इसके बारे में करेंगे। हम इनको कैसे पता चलेगा कि एनएनपीएमपी को हम एमएमपीएम जीपीएमपी में चेंज कर सकते हैं, ये सब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक फॉर्मेट होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या है, ऐसे हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। हमारे यहाँ पे 2 लेटर्स आते हैं, यहाँ पे 2 लेटर्स आते हैं, यहाँ पे खाली पी आता है और यहाँ पे भी 2 लेटर्स आते हैं। अब वो 2 लेटर्स है क्या, तो यहाँ पे पहले में हमारा आता है जी या फिर एन। ठीक है, फर्स्ट में आपको कभी भी मिलेगा तो या तो जी मिलेगा या फिर एन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जी का क्या मतलब है, जी माने ग्रोस और एन माने नेट। ठीक है, जी माने ग्रोस, एन माने नेट। इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। सेकंड में आपको मिलेगा या तो एन या फिर डी। एन मतलब होता है हमारा नेशनल, डी माने डोमेस्टिक। ठीक है, क्या था पहले में, या तो जी या फिर एन। जी माने ग्रोस, एन माने नेट। दूसरे में एन या फिर डी। डी माने डोमेस्टिक, एन माने नेशनल। अब थर्ड मतलब पी मतलब प्राइस, प्रोडक्ट। डी माने प्रोडक्ट। ठीक है, पी माने प्रोडक्ट है हमारा। और यहाँ आप देखो, अब हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे लास्ट में क्या आता है। ये जो नीचे मैंने खींच रखा है, इसमें हमारी 2 चीज़ें कौन सी आती है, एक तो आता है एफसी और एक आता है एमपी। एफसी माने फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और एमपी माने मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आया समझ में। क्या क्या था हमारे में फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 2। एक तो आती है जी, एक आता है ग्रोस और एन। एन माने नेट, ग्रोस और नेट। दूसरे इसमें हमारी आती है 2 चीज़ें, एन और डी, नेशनल और डोमेस्टिक। थर्ड हमारा खाली पी आता है और यहाँ पे आती है 2 चीज़ें, एफसी और एमपी, मतलब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब हम देखते हैं कि इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ग्रोस से नेट पे कैसे जाते हैं, नेट और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले ग्रोस और नेट से। ठीक है, ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या फ़र्क है। ग्रोस वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन लगने से पहले की वैल्यू। फॉर एन एग्जाम्पल हम एक मान लेते हैं, हमारी एक मशीनरी थी, ठीक है, जो हमने 10,000 में ख़रीदी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एक मशीनरी थी जो हमने 10,000 में ख़रीदी थी। ठीक है, उसमें जो है हमने उसको 2 ईयर्स तक यूज़ किया। आफ्टर 2 ईयर हमने देखा कि उसकी जो वैल्यू थी वो 8,000 रह गई। ठीक है, तो जो 10,000 है ये क्या हमारी इसकी ग्रोस वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमने उसको परचेज़ किया था। ठीक है, और नेट वैल्यू क्या होगी कि अब करंट उसकी वैल्यू क्या है उसकी, मतलब कि अब हमने यूज़ करेंगे 2 साल बाद अब उस मशीन की कितनी वैल्यू रहेगी, जो कि हमारी 8,000 थी। तो क्या पता चला कि डेप्रिशिएशन क्या है, इसमें एक टर्म आती है डेप्रिशिएशन। जो प्राइस कम होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। मतलब 10 से हमारी 8 हो गई वैल्यू, तो मतलब इसमें हमारा 2,000 का क्या लगा, डेप्रिशिएशन। तो वो 2,000 है डेप्रिशिएशन। अब इसमें हमारे ग्रोस और नेट निकालने के लिए, ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए या फिर नेट को ग्रोस में चेंज करने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, डेप्रिशिएशन। ठीक है, हमें डेप्रिशिएशन चाहिए। अब देखो क्या करना होता है, हमें डेप्रिशिएशन, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा डेप्रिशिएशन इतना है। ठीक है, डेप्रिशिएशन का एक दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिशिएशन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो ये हमारा ग्रोस है, ये हमारा नेट है। अगर हमें मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू से अभी करंट की वैल्यू पे आना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा डेप्रिशिएशन।
क्या किया हमने, डेप्रिशिएशन माइनस किया। मतलब हमारे 10,000 से हमें 8 पे आना था तो हमने 2,000 माइनस किया। तो यही एग्जांपल लेके चलते हैं। और अब हमें नेट से हमें कहाँ जाना है, ग्रोस तक जाना है। मतलब हमारे 8,000 की वैल्यू, तो हमें पता करना है कि शुरुआत में उसकी वैल्यू क्या थी। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन। समझ में आया। हमने क्या पढ़ा कि हमारा फर्स्ट कॉलम में 2 चीज़ें आती हैं, ग्रोस और नेट। ग्रोस और नेट हमें अगर चेंज करना है एक दूसरे में, ग्रोस को नेट में, नेट को ग्रोस में, तो हमें क्या चाहिए होना चाहिए, डेप्रिशिएशन होना चाहिए हमारे पास। अब डेप्रिशिएशन है तो हम कैसे करेंगे, हमें ग्रोस से नेट पे जाना है। मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू से अभी की वैल्यू पे आना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन। और नेट से हमें ग्रोस पे जाना है, मतलब कि हमें अभी की वैल्यू से पहले की वैल्यू पे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन। आया समझ में, इतना आया। अब हम चलते हैं आगे, ग्रोस और नेट का तो हो गया। अब हम चलते हैं आगे, डोमेस्टिक या फिर नेशनल। यहाँ इनके पीछे इनकम है, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखो डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारी पूरी, हमारे इंडिया ने पूरे साल में कितनी इनकम कमाई, मतलब वो जितनी भी इंडिया के जितने भी लोगों की सबकी इनकम मिला के वो निकल जाएगी मतलब डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, मतलब ये होता है डोमेस्टिक इनकम का। और वहीं बात करें हम नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम प्लस, कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो इंडिया के लोग जो बाहर फॉरेन में काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम भी मिलाई जाती है। मतलब NFIA, क्या है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नफिया मतलब NFIA। इसमें हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैसे निकलती है हमारी, नेशनल हमारी कितनी इनकम है वो कैसे निकलेगी, हमारे देश के अंदर की जितनी इनकम है उसको, प्लस वो लोग जो बाहर दूसरे देश में भी इंडिया के लोग जो काम कर रहे हैं उनको प्लस करके। ठीक है, अब हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। मतलब कि हमारे करंट हमारी इस देश की, हमें अपने देश की इनकम पता है और हमें पूरी नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA। ठीक है, और अगर हमें नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे जाना है, मतलब हमारे हमें पूरे उसकी पता है लेकिन हमें खाली इंडिया के निकालने, तो क्या करेंगे, जो लोग बाहर इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं उनकी माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें NFIA की ज़रूरत होती है। आपको पेपर में मिलेगा NFIA भी, आपको बस चेंज करना आना चाहिए, D को N में या N को D में। ठीक है, अभी हमने तक क्या पढ़ा, हमने ग्रोस को नेट में चेंज करना सीखा था। ग्रोस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यू से अब की वैल्यू पे जाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन। और अब की वैल्यू से स्टार्टिंग की वैल्यू पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे डेप्रिशिएशन। और हमने पढ़ा डोमेस्टिक से अगर हमें नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA। और अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस करेंगे NFIA। ठीक है, अब हम लास्ट बात कर लेते हैं थर्ड कॉलम की। हमने 2 कॉलम पढ़ लिए कि इसमें हमारे GN आता है, इस पे हमारे ND आता है, इसमें हमारा खाली P आता है, तो ये हमेशा सेम रहेगा। लास्ट जो फोर्थ बचता है FC और MP, उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा FC की बात करें अगर हम, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब और मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है फैक्ट्री में जो सामान बना उसकी कीमत क्या थी। एग्जाम्पल मान लो कि हम कोई भी कार बनाने वाली फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री कार बनाती है, तो कार की हमारी कीमत आई 10 लाख रुपए फैक्ट्री में। लेकिन अगर वही कार मार्केट तक जाएगी तो उसकी कीमत हो जाएगी 10,50,000। ठीक है, मतलब 50,000 एक्स्ट्रा किस बात के, टैक्स। किस बात के, टैक्स। तो मतलब कि फैक्ट्री की कॉस्ट में क्या होता है, टैक्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, और वहीं अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें तो मार्केट तक जाते जाते उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनमें फ़र्क कहाँ से आता है, टैक्स की वजह से, जिसको हम कहते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब है वो टैक्स जिनका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको इतनी वो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं अब NIT है क्या हमारा। NIT जैसे उसमें हमने ग्रोस और नेट में पढ़ा था डेप्रिशिएशन, डोमेस्टिक और नेशनल में पढ़ा था हमने NFIA, वैसे ही हमारा MP और FC के लिए है NIT। अब देखो MP जो है हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, हमारा मार्केट में प्राइस ज़्यादा होता है फैक्टर कॉस्ट के मुकाबले, तो मार्केट प्राइस जो है उसमें क्या होता है, टैक्स प्लस होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ का FC निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टैक्स को, मतलब NIT को।
और वही हमारे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है कि मार्केट में अब उसका क्या प्राइस होगा, तो हम प्लस कर देंगे टैक्स को, तो हमारा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, टैक्स प्लस करते हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो अब हम एक बार देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। जी और एन में चेंज करना सीखा, जिसके लिए हमने डेप्रिसिएशन का यूज़ किया था। डेप्रिसिएशन पढ़ा हमने पढ़ा NFIA पढ़ा हमने, NIT पढ़ा हमने। ये जी और एन के लिए यूज़ होता है, ये एन और डी के लिए यूज़ होता है, ये होता है MP और FC के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लिखने का तरीका। हमारा एक ऐसा होता है, तो जैसे यहाँ पे हमने जी और एन में से जी चूज़ कर लिया, एन और डी में से हमने एन चूज़ कर लिया, पी तो रहेगा ही, MP में से हमने MP चूज़ कर लिया, MP और FC में। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा GNP MP। ठीक है, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मतलब हुआ, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे। ठीक है, अब मान लो कि हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 20, हमें NIT दे रखा है 50 और NFIA हमें दे रखा है 10। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है NNPFC। मतलब हमारा क्या चीज़ है, G से N पे जाना है हमें, N तो N है ही, P तो P है ही, और MP से FC पे। मतलब G से हमें N पे जाना है और MP से हमें किस पे जाना है, FC पे। क्या था, G से हमें N पे जाना है और MP पे हमें FC पे जाना है। एक बार फिर से देखते हैं, G से हमें N पे और MP से FC पे। अब देख लेते हैं, G से N पे जाने के लिए हमें क्या करना है, ग्रोस वैल्यू से हमें नेट वैल्यू पे जाना है, मतलब अब की वैल्यू पे, तो करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। और MP से FC पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना, तो माइनस NIT, टैक्स माइनस कर देंगे। तो अब हमें पेपर में दोनों चीज़ गिवन है, तो हमारे जैसे हमारा GNP MP की वैल्यू दे रखी थी 500। ठीक है, तो हम NNPFC की कैसे निकालेंगे, इस 500 में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो था हमारा 10। ठीक है, और साथ में क्या माइनस करेंगे, NIT जो था हमारा 50। कितना 60 माइनस होता है 40 बच गया हमारा। तो ये आंसर हुआ हमारा NNPMP का। ठीक है, समझ में आया क्या था। ऐसे निकालते हैं हम NNPFC, कुछ भी चेंज कर सकते हैं हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमने डेप्रिसिएशन और ये सब पेपर में गिवन होंगे, हमें इसकी वैल्यू भी गिवन होगी, GNP MP जो भी चीज़ है, हमें बस ये देखना है कि हमारी ये चीज़ प्लस होगी या माइनस, उसे प्लस माइनस करके हम वो टर्म निकाल सकते हैं। आया समझ में। अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके बाय।